एक घने और रंग बिरंगे जंगल में एक जादुई जगह थी जिसे खुशियों वाला जंगल कहा जाता था। इस जंगल में सभी जानवर प्यार और दोस्ती से रहते थे। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते और साथ साथ खेलते थे। एक दिन जंगल में हमेशा की तरह मस्ती चल रही थी। चिंपू बंदर उछलते हुए बोला, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, मैं जंगल का सबसे तेज बंदर हूँ। तभी मीठू तोता बोली, चिंपू संभल कर, तुम गिर सकते हो। हाथी गज्जू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, तुम दोनों कभी खेलना बंद नहीं करते। शेरनी तारा मुस्कुराकर बोली, इसीलिए तो हम सबसे अच्छे दोस्त हैं। तभी अचानक पूरे जंगल में एक चमकती हुई रहस्यमयी रोशनी दिखाई देने लगी। सारे जानवर हैरान होकर उस रोशनी को देखने लगे। चिंपू उत्साहित होकर बोला, वाह, ये चमकती हुई रोशनी क्या है? क्या ये कोई नया जंगल गेम है? मीठू ने हैरानी से कहा, मैंने ऐसी रोशनी पहले कभी नहीं देखी। गज्जू गंभीर आवाज में बोला, सब लोग शांत रहो, पहले हमें समझना चाहिए कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। चिंपू बोला, चलो अभी जाकर देखते हैं। गज्जू ने मना करते हुए कहा, नहीं चिंपू, हमें सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ये खतरनाक भी हो सकता है। तारा बोली, गज्जू सही कह रहा है, हमें सावधान रहना होगा। तभी मीठू उड़कर जंगल के अलग अलग हिस्सों को देखने चली गई। कुछ देर बाद वह तेजी से वापस आई। मीठू चिल्लाई, दोस्तों, मैंने देखा पुराने पेड़ के पास कुछ जादुई हो रहा है। चिंपू खुशी से बोला, सच में? ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। गज्जू सोचते हुए बोला, पुराना पेड़, ये जरूर कोई खास बात है। तारा ने सबको हिम्मत देते हुए कहा, दोस्तों, जब हम साथ होते हैं तो हम सबसे मजबूत होते हैं। चलो मिलकर इस रहस्य का पता लगाते हैं। चिंपू बोला, एडवेंचर टाइम। मीठू बोली, मैं तैयार हूँ। गज्जू बोला, मैं सबकी रक्षा करूँगा। और फिर चारों दोस्त पुराने जादुई पेड़ की ओर अपने रोमांचक सफर पर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा था कि दोस्ती, हिम्मत और समझदारी से वे हर चुनौती का सामना कर सकेंगे। एक घने और सुंदर जंगल के पास एक शांत सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था और उस पेड़ पर रहता था एक शरारती और थोड़ा सा लालची बंदर जिसका नाम था बबलू। बबलू को जामुन बहुत पसंद। वो दिन भर पेड़ पर बैठकर मीठे जामुन खाता और मजे करता रहता। एक दिन नदी से एक बड़ा सा मगरमच्छ बाहर निकला। उसका नाम था मोटू। उसने देखा कि बबलू बड़े मजे से जामुन खा रहा है। मोटू ने पूछा, अरे दोस्त, क्या खा रहे हो इतने मजे से? बबलू हंस कर बोला, जामुन बहुत ही मीठे हैं, तुम भी चख कर देखो। और उसने कुछ जामुन तोड़कर नीचे फेंक दिए। मोटू ने जैसे ही जामुन खाए उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने मीठे जामुन मैंने कभी नहीं खाए। उस दिन से दोनों की दोस्ती हो गई। रोज बबलू पेट से जामुन तोड़कर मोटू को देता और मोटू नदी में तैरते हुए मजे से खाता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। एक दिन मोटू कुछ जामुन अपने घर ले गया। उसकी पत्नी ने जब जामुन खाए तो वो हैरान रह गई। उसने सोचा, अगर जामुन इतने मीठे हैं तो जो बंदर रोज ये खाता है उसका दिल कितना मीठा होगा। ये सोचकर उसके मन में लालच आ गया। उसने मोटू से कहा, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। ये सुनकर मोटू घबरा गया। अरे वो मेरा दोस्त है। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद पकड़ ली। आखिर मोटू ने दोस्ती और पत्नी के बीच फंसकर एक गलत फैसला कर लिया। अगली सुबह वो उदास सा बबलू के पास आया और बोला, दोस्त, मेरी पत्नी तुमसे मिलना चाहती है, चलो मेरे घर नदी के उस पार। बबलू खुश हो गया। यूस क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो बिना सोचे समझे मोटू की पीठ पर बैठ गया। दोनों नदी के बीच पहुंच गए। पानी गहरा था, आसपास सिर्फ लहरों की आवाज आ रही थी। तभी मोटू ने धीरे से कहा, बबलू, सच ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। यह सुनते ही बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपना दिमाग शांत रखा। उसने तुरंत सोचा, अगर अब डर गया तो सब खत्म। फिर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अरे मोटू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ कर आया हूँ। हम बंदर अपना दिल अलग रखते हैं। मोटू हैरान रह गया। सच में? बिल्कुल, बबलू बोला, चलो वापस चलते हैं, मैं दिल ले आता हूँ। मोटू ने बिना सोचे समझे नदी का रुख वापस मोड़ दिया। जैसे ही पेड़ पास आया, बबलू ने एक जोर का छलांग लगाई और पल भर में पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर पहुंचकर बबलू जोर से हंस पड़ा। अरे मोटू, कोई अपना दिल बाहर रख कर आता है क्या? तुमने दोस्ती का गलत फायदा उठाया। मोटू शर्मिंदा हो गया। उसने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं लालच में अंधा हो गया था। तब बबलू ने शांत आवाज में कहा, दोस्ती में हमेशा ईमानदारी और विश्वास होना चाहिए। लालच हमेशा नुकसान देता है। मोटू ने अपनी गलती मान ली और उस दिन से उसने कभी भी दोस्ती के साथ धोखा न करने का वादा किया।